हेलो दोस्तों, लीगल लॉजिक लर्निंग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज के डे थर्ड में आज हम कुछ और केसेस के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जजमेंट के बारे में। केस नंबर 12, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बिरपल। इस केस के जज थे जस्टिस एम आर शाह, ऑनरेबल जस्टिस बी वी नागार्थना। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि the conviction can be based solely upon the dying declaration. Case number 13, B बोराई वर्सेस एम जी थेरा प्रसाद। इस केस के जज थे ऑनरेबल जस्टिस एम खानवालिकर, ऑनरेबल जस्टिस सिटी रवि कुमार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इफ ट्रायल कोर्ट्स डिक्री मर्ज विथ वन पास बाय हाई कोर्ट, then the application for connection can be maintained only before High Court, where the decree was finally confirmed. Case number 14, New Okhla Industrial Development Authority versus UNOS. इस केस के जज थे ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ, ऑनरेबल जस्टिस पी एस नरसिम्हा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया, जुरिडिक्शन ऑफ लोक अदालत अंडर सेक्शन 20 is to facilitate a settlement of dispute between the parties in a case. It cannot be the basis for redetermination of compensation as contemplated under section 28A of the Land Acquisition Act 1894. The court is not same as लोक अदालत। लोकल अदालत क्या होता है कि जहां पर कुछ डिस्प्यूट होता है तो फिर दोनों डिस्प्यूट को वहां पर सेटलमेंट किया जाता है, लेकिन लोक अदालत कोर्ट के हिसाब से नहीं चलती। मतलब जिस प्रोसीजर जो सारी चीजें कोर्ट में अप्लाई होते हैं, उस सारी चीजें लोक अदालत में नहीं अप्लाई किए जाते हैं। तो इस वजह से जो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो सिर्फ कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है, जो रिडिटर्मिनेशन ऑफ द कंपेंसेशन अमाउंट वो सिर्फ कोर्ट में ही अप्लाई किया जा सकता है, लोक अदालत में नहीं किया जा सकता। केस नंबर 15, एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ एमपी हाई कोर्ट, जजेस जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड जस्टिस बी आर गवाई। तो इस केस के जो फैक्ट है, द एक्स वाज अपॉइंटेड एज एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज इन ग्वालियर in 2011. She was directed to be transferred from Gwalior to Siddhi in Madhya Pradesh. At the transfer, committee ordered her transfer for mala fight, reason and contrary to the procedure. इस वजह से केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि a resignation by an employee which is found to be tendered amid an unfair and unjust work environment is not a voluntary and amounts to constructive dismissal, and also held that transfer order unsustainable if it is based on irrelevant ground. तो इस केस में कहा गया कि अगर कुछ irrelevant ground है, अगर valid ground नहीं है, अगर उस वजह से अगर ट्रांसफर किया जाता है तो फिर ये unsustainable, इसको हम valid नहीं कह सकते हैं, ये sustain नहीं किया जा सकता। केस नंबर 16, रीना किन्नर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस कौशल जयेंद्र ठक्कर एंड ऑनरेबल जस्टिस विवेक वर्मा। तो इस केस में अलाउड हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट फॉर अडॉप्टिंग ए चाइल्ड ए मैरिज सर्टिफिकेट इज नॉट ए sine qua non and even single parent can adopt a child under द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1955। यहाँ पर जो टर्म है सिना क्वा नॉन, इसका मतलब है अन एसेंशियल कंडीशन। तो इस केस में कहा जाता है कि अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो तो उस वक्त ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है कि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है या नहीं, क्योंकि अगर आप शादी नहीं किए हो, अगर आप अनमैरिड हो तो फिर तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत आप कोई भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो। तो इसलिए कोई शादी की मैरिज सर्टिफिकेट की कोई जरूरत है नहीं। केस नंबर 17, यूनिवर्सल पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड वर्सेस बीपी पीएलसी एंड अदर्स। इस केस में जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवाई,
तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसअलाउ claim for compensation as it was not specifically claimed in the plaint. According to section 21(5) of Specific Relief Act says no compensation shall be awarded under this section unless the plaintiff has claimed such compensation in this plaint. ये कहता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 21(5) है, वो कहता है कि अगर आप अपने प्लेन में अगर कुछ कंपेंसेशन पाने के लिए अगर फाइल नहीं किए हो तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो फिर कंपेंसेशन पाने के लिए आपको प्लेट में उस चीज मेंशन करना पड़ेगा। केस नंबर 18, रमेश तुकाराम वावेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस साधना जाधव एंड ऑनरेबल जस्टिस पृथ्वीराज के चवन। तो इस केस में हाईकोर्ट ने कहा कि दैट द चाइल्ड बर्न आउट ऑफ रेप विक्टिम इज ऑल्सो ए विक्टिम as contemplated under section 2WA of CRPC. High Court also directs culprit to pay 2 lakh compensation for the child victim. तो इस केस में कहा गया कि जो चाइल्ड बर्न आउट होता है किसी रेप विक्टिम के थ्रू, वो चाइल्ड ऑल्सो ए विक्टिम होता है, इस वजह से उसको कंपेंसेशन देना जरूरी है। केस नंबर 19, TRL क्रोसाकी रिफ्रैक्टोरीज LTD वर्सेस SMS एशिया प्राइवेट लिमिटेड। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस NV रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस AS बोफाना एंड ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया that in a check bounce case when the complainant is the company, an authorized employee can represent that company. So अगर किसी भी चेक बाउंस केस में अगर कोई कंपनी अगर कंप्लेनेंट होता है तो फिर उसमें जो एक अथोराइज्ड एम्प्लॉय है वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है इस केस में। केस नंबर 20, श्री बाबूजी रावजी साहब वर्सेस S हुसैन जैदी। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस इंदिरा बनर्जी, ऑनरेबल जस्टिस JK माहेश्वर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि mere hurting of sensibility is not defamation if the person said to be defamed is not lowered in character on credit in the eyes of others. Case number 21, आदित्य रंजन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस SA बोबड़े, ऑनरेबल जस्टिस S बोफाना एंड ऑनरेबल जस्टिस राम सुब्रमण्यम। In this case, Supreme Court dismissed a PIL filed by a group of advocates challenging the constitutionality of the offense of sedition under section 124A of IPC on the ground that the petitions have no cause of actions. इस वजह से इसको डिसमिस कर दिया गया क्योंकि इसमें कॉज ऑफ एक्शन नहीं था। केस नंबर 22, जयदेव मजुमदार वर्सेस भारती जायसवाल मजुमदार। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस संजय कृष्णन कौल, ऑनरेबल जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश रॉय। तो इस केस में कोर्ट ये ऑब्जर्व किया कि दैट द वाइफ लेवलिंग एलिगेशन व्हिच अफेक्ट्स द कैरियर एंड रेपुटेशन ऑफ हस्बैंड इज मेंटल क्रूएलिटी अगेंस्ट हिम फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग डिवोर्स। तो ये था आज के केस के बारे में। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर कुछ आपके सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर जरूर करिएगा।